मैंने जब सीए के एग्जामिनेशन में एनरोल किया तो मुझे वहां पे इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें पढ़ने को मिली और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम की वो मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी जाए, बाप रे। मेरे जीवन में इंग्लिश बहुत बड़ा एक ऐसा सिरदर्दी वाला पॉइंट था, हेडक वाला पॉइंट था कि मेरे सपनों को वो चूर कर सकता था और उसने चूर किया भी। मैं 2 बार भागा, इंग्लिश से 2 बार भागा, लेकिन इंग्लिश ने पीछा नहीं छोड़ा। वो इंग्लिश की जो लैंग्वेज की मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक उस गली के कुत्ते की तरह थी। वो बहुत बड़ा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। इंग्लिश मेरे लिए एक तरीके से डरावना सपना था, लेकिन आज वो ही इंग्लिश। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक भंसाली और मैं प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी हूं और ऑथर और एक राइटर हूं। दोस्तों, अभी मैंने 30 से ज़्यादा किताबें इंग्लिश में लिखकर और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, कहने में बहुत आसान लगा कि मैंने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था उस लड़के के लिए, एक उस शख्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा डे 1 से लेकर और अपने आगे के करियर तक में। और सर, जो इंग्लिश का मेरे को इतना बड़ा, इंग्लिश में किताबें लिखने का इतना बड़ा मुझे खिताब मिला, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, सर वो पूरा एक संघर्षपूर्ण जीवन था। क्योंकि एक वो लड़का, यानी कि मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूं कि सर जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, जिसने ताउम्र हिंदी की किताबें पढ़ी और उसने इंग्लिश में, जिसके लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा हवा था, एक डर था, एक ऐसी चीज कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर पाया और ऐसा कर पाया कि उसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। दोस्तों, मेरे को जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है वो कैसे मिला, मेरे जीवन का संघर्ष इंग्लिश की वजह से कैसे चुनौती भरा हो गया और उससे मैं कैसे उबरा, वो मैं छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों सुनिए। दोस्तों, मैंने इंग्लिश की वजह से जो सबसे पहली मार खाई मेरे जीवन में वो थी सीएस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सर, सीएस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो मैंने मार खाई, साथ में मैंने सीए में भी मार खाई। मैं पहले आपको सीए के बारे में बताता हूं। सर, मैंने जब सीए के एग्जामिनेशन में एनरोल किया तो मुझे वहां पे इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें पढ़ने को मिली, जो मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम की वो मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी जाए, बाप रे, असंभव, हो ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने फिर भी अथक प्रयास करके, मैंने बहुत मेहनत करके मैंने उन किताबों को पढ़ा। लेकिन दोस्तों, नतीजा क्या हुआ? फेल। नतीजा हुआ फेल। मैं फेल हो गया। दोस्तों, मजेदार बात अब और होती है कि चलिए फिर मैंने वापस से मेहनत करके, वापस से मोटिवेशन लेके मैंने एक बार और मेहनत करके सेकंड अटेम्प्ट दिया सीए का, एंट्रेंस एग्जाम का। दोस्तों, फिर नतीजा क्या हुआ? फिर नतीजा ये हुआ, मैं वापस फेल। दोस्तों, इंग्लिश इतना बड़ा हुआ था, इतनी ही बड़ी सरदर्दी थी, इतना बड़ा टेंशन था, इतना बड़ा डिप्रेशन का पॉइंट था मेरे लिए कि मैं अपना कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम बिना इंग्लिश को आए तो पास कर ही नहीं सकता था। दोस्तों, आप सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। कोई चाहता होगा मैं प्रधानमंत्री बनूं, कोई चाहता है कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं किसी कॉर्पोरेट में बड़ा आदमी बन जाऊं। दोस्तों, मेरा भी तो सपना था, मेरा भी सपना था। क्या? एक किसी बड़ी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सूटेड बूटेड टाई वाई लगा के, एकदम शाइनिंग शूज होके और एकदम बाबूजी बन के आप कंपनी के मालिक की तरह से आप बैठो। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स में जाते हाय हेलो यो, मेरे लिए सब बहुत खतरनाक चीजें थी। मैं कैसे कर पाऊंगा हाय हेलो यो? मैं नहीं कर सकता था। क्यों? वहां पे फिर तुम्हें इंग्लिश चाहिए थी, वहां पे तुम्हें फिर इंग्लिश चाहिए थी। वो इंग्लिश आती कहां से? क्योंकि आप तो हिंदी मीडियम से थे, आपको इंग्लिश आती कहां से? और जब तक वो इंग्लिश आपको नहीं आ सकती थी, तब तक आप उस एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑनर या मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं बन सकते थे। इसलिए आपको इंग्लिश आना जरूरी थी। तो दोस्तों, मैं 2 बार भागा, इंग्लिश से 2 बार भागा, लेकिन इंग्लिश ने पीछा नहीं छोड़ा। वापस इंग्लिश आई मेरे जीवन में। और जब वापस इंग्लिश मेरे जीवन में आई तो दोस्तों, क्या अब भी मेरे को भागना था? नहीं, अब मुझे भागना नहीं था। अब मुझे उन कॉर्पोरेट्स का सपना दिख रहा था जहां मैं जाना चाहता था, और वो जहां मैं जाना चाहता था वहां की सीढ़ी एक ही थी, और वो सीढ़ी थी इंग्लिश। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। और वो इंग्लिश इतनी बड़ी सरदर्दी थी दोस्तों मेरे लिए कि वो ख्वाब मेरा बस ख्वाब रह जाए, ऐसा करके मैं मरना नहीं चाहता था।
मुझे जिंदा रहना था, मुझे वो सपना अपना सच करना था जो मैंने आज सच किया। लेकिन वो कैसे किया? वो किया मैंने उस इंग्लिश की बदौलत, जिससे मैं डर रहा था, जिससे मैं पीछे हट रहा था, जिससे मैं घबरा रहा था, अब मैंने उसको गले लगाया। और आज गले लगाने का नतीजा, आज गले लगाने का रिजल्ट यह हुआ कि आज हम मल्टीनेशनल्स में कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आज हम मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं वहां पे इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप लोग भी घबराते हैं, क्योंकि आप लोग भी डरते हैं, भाषा से नहीं तो किसी दूसरी चीज से। तो दोस्तों, मेरे जीवन में इंग्लिश बहुत बड़ा एक ऐसा सिरदर्दी वाला पॉइंट था, हेडक वाला पॉइंट था कि मेरे सपनों को वो चूर कर सकता था, और उसने चूर किया भी, पर चूर होने नहीं दे सकते थे ना दोस्तों। जोश टॉक, हम जोश से भरे हुए थे, ऐसे कैसे सपनों को तोड़ देते दोस्त? नहीं, मरना नहीं था, जिंदा रहना था। लेकिन वो जिंदा रहना था किसकी बदौलत? इंग्लिश की बदौलत। अब दोस्तों, मैं आपको मेरी एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश के अपने बीमारी को, मेरे एक सिर दर्दी को, बहुत बड़े हेडक को मैंने दूर किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब मैंने CS के अंदर इनरोलमेंट किया तो मुझे इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें थमा दी गई थी, और ऐसा हो गया था कि आप ये मान लीजिए कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया, बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया वो पूरा, और उसको मुझे हटाना था। दोस्तों, उस समय ना तो पढ़ने के लिए कोई अच्छी कोचिंग्स हुआ करती थी, ना अच्छे टीचर्स हुआ करते थे। और अभी मैं आपको बताऊंगा टीचर्स के ऊपर भी एक घटना कि सर मेरे साथ में क्या घटना घटी। सर, ना कोचिंग, ना टीचर, ना हिंदी की किताबें, और उसके बावजूद भी, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बाद भी, मैंने इंग्लिश मीडियम में उस एग्जाम को क्रैक किया। सर, जितनी मेरी किताबें थी इंग्लिश की, उन सारी इंग्लिश मीडियम की किताबों को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। करीबन मुझे 1.5 साल का समय लगा। मेरे को 1.5 साल के समय में पूरा ट्रांसलेशन मैंने एक एक किताब का, एक एक पेज का किया। दोस्तों, मुझे बहुत रुकावटें आई, मुझे बहुत तकलीफें आई, बहुत मेरे को परेशानियों का सामना करा, मन भी मेरा डगमगाया, आत्मविश्वास भी टूटा, लेकिन मैं डिगा नहीं। मैं चलता रहा, मैं बढ़ता रहा, और मैं जब चलता रहा, मैं जब बढ़ता रहा, तो एक दिन वो आया कि मैंने उस इंग्लिश के एग्जाम को भी, मैंने मेरे इतने CS प्रोफेशनल के इतने बड़े एग्जाम को भी, CS फाइनल के एग्जाम को भी मैंने क्लियर कर लिया, जिसमें कि हिंदी मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन इंग्लिश मेरे लिए वो माउंट एवरेस्ट था जिनको कि मैं बिना मदद के क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, अब मैंने क्या करा, अब मैं वो आपको बताता हूं। मैंने मेरी इंग्लिश की किताबों को एक डिक्शनरी खरीदी, और उस डिक्शनरी को मैंने 1.5 साल तक पढ़ा। उसमें से हर शब्द को, हर वोकैबुलरी को, हर प्रोनाउंसिएशन को मैंने समझा। और दोस्तों, मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था, क्योंकि शुरू से, डे 1 से, और मेरे करियर के लास्ट डे तक में, जो मेरा एजुकेशनल करियर था, वहां तक मेरे साथ में हिंदी थी। तो दोस्तों, इंग्लिश को जो मेरे को पढ़ना था, उस डिक्शनरी के थ्रू मैंने पढ़ा। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक डिक्शनरी जिसको कि हम कभी कभी काम में लेते हैं, मैंने उसको 24 घंटे काम में लिया। और दोस्तों, मैंने उस डिक्शनरी के थ्रू किताबों को ट्रांसलेट किया, मैंने अपने नोट्स डेवलप किए, मैंने अपना सारा मैटर डेवलप किया, और उसके बाद में मैंने उनको एक बुक फॉर्म में पूरा का पूरा पब्लिश किया। और दोस्तों, आज वो पब्लिश करने का रिजल्ट ये हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने 10 साल लगा रहा उन ट्रांसलेशंस को देखने में, उन हर शब्दों को देखने में, उस पूरी इंग्लिश को देखने में, उस पूरी इंग्लिश की, मतलब पूरी की पूरी जो कहानियां थी, उनको मैंने अच्छे से समझ लिया। और अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया इंग्लिश के अंदर कि आज मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, और वो भी 30 से ज्यादा इंग्लिश की किताबें लिखने के लिए। तो आप सरप्राइज होंगे इस बात को सुन के कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी वो काम कर सकता है जो कि एक दूसरा व्यक्ति अथक यदि प्रयास करे, अथक यदि मेहनत करे, हार्ड लेबर करे, तो वो कर पाएगा। जो मैंने किया दोस्तों, वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है, वो ये कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें घबराना नहीं है। भाषा मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, इंग्लिश मेरे लिए एक बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन नहीं किया। कैसे किया? रात दिन लगा रहा, रात दिन लगा रहा। इंग्लिश को जो मेरे लिए सिरदर्द था, अब उसको मैंने अपना प्यार बनाया, और उन किताबों के साथ में मैंने अपना समय बिताया जो इंग्लिश की किताबें थी, जिससे कि मैं दूर भागा करता था। तो वो जो इंग्लिश का सिर दर्द था, जो इंग्लिश इतना बड़ा मेरे लिए एक प्रेशर पॉइंट बन गया था, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में आ चुका था, टोटल मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं कॉर्पोरेट्स में नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, आज वही कॉर्पोरेट्स मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं इंग्लिश में,
दोस्तों आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी मुझे बुलाया, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी उस इंग्लिश के लिए बुलाया जो मेरे लिए कभी डर हुआ करता था। तो बस मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, इंग्लिश का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का डर यदि आप अपने दिमाग में लगा के रखेंगे तो वो आपको और डराएगा। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, गली का कुत्ता। गली का जो कुत्ता है उससे आप जितना डरेंगे वो उतना डराएगा, लेकिन आप गली के कुत्ते को आप और करीब आप उसके जाएंगे उसके और करीब जाएंगे, वो आपसे दूर जाता जाएगा। तो बस वो इंग्लिश की जो लैंग्वेज की मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक उस गली के कुत्ते की तरह थी। वो जैसे जैसे मेरे करीब आती थी मैं वैसे वैसे दूर जाता था, लेकिन अब नहीं, अब इंग्लिश को हमें अडॉप्ट करना था, क्योंकि यदि मुझे कॉर्पोरेट्स में काम करना था, अपनी एक ब्रांड बिल्डिंग करनी थी, अपनी एक इमेज बनानी थी, एक अच्छी रेप्यूटेशन मुझे क्रिएट करनी थी, तो मुझे इंग्लिश को आजमाना ही पड़ेगा। इंग्लिश मुझे चाहिए थी और मैं बिना इंग्लिश के वहां तक नहीं पहुंच सकता था। तो अल्टीमेटली हिंदी से मैं जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इंग्लिश को भी हमने इंपॉर्टेंस दिया इक्वल टू हिंदी, और आज इस काबिल हैं, आज इस लायक हम हो चुके हैं कि हिंदी को हम जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश को भी उतना अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। आज मैं टीचर भी हूं दोस्तों, मैं चार्टेड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और अदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, मैं उनका कोच हूं। मजेदार बात यह है कि वहां पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, जो एक दिन मेरे लिए सिरदर्दी थी और आज वही मेरी हमदर्दी है। जो मेरी सिरदर्दी थी आज वो मेरी हमदर्दी है, वो है इंग्लिश। वो बहुत बड़ा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, इंग्लिश मेरे लिए एक तरीके से डरावना सपना था, लेकिन आज वही इंग्लिश ऐसी है जिसने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड जितवा दिया। तो दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ जो है वो एक मोटिवेशन जो टिप है वो सिर्फ इतना सा है, या मैं आपको गाइडेंस के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो भाषा है, जो एक लैंग्वेज है, बैरियर मत मानिए, उससे आप घबराएं नहीं। दोस्तों कुछ टिप्स मैंने जो अडॉप्ट किए, मैंने जो अपनी लाइफ में माने, जिनकी वजह से आज मैं इतना सक्सेसफुल हुआ, मैं कुछ टिप्स आपके साथ में भी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात, आप जिस भाषा से आप डर रहे हैं, अंग्रेजी है या कोई दूसरी भाषा है, आप उससे डरे नहीं, आप उसको अडॉप्ट करें। देखिए जब हम पैदा हुए थे हमें तो कुछ भी बोलना नहीं आता था। यदि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हमारी माँ ने सबसे पहले हमें माँ बोलना सिखाया। यदि हम आज अमेरिका में पैदा होते तो हमें मम्मा बोलना सिखाया जाता, और हम मदर ही बोलते, हम माँ नहीं बोलते। तो दोस्तों उसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि आज आप पैदा हुए और आज आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप सबसे पहले इंग्लिश को अडॉप्ट करिए, आप लाइए उसको अपने जीवन में कि हाँ इंग्लिश है और मुझे इसमें कुछ करना है। तो सबसे पहले आप उसको स्वीकार करिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। दूसरा, आप उस इंग्लिश को जब स्वीकार कर लेंगे तो आप उसको पढ़ना चालू करिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप उसमें बातें करिए। लोग आपको भला बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं कितने तरीके की आपको समस्याएं, पता नहीं कितने तरीके की आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप रुकिए मत, लेकिन आप बिल्कुल मत रुकिए। डोंट स्टॉप, आप आगे बढ़िए, मजाक बनाने दीजिए। एक बनाएगा, 1000 बनाएंगे, 1 लाख बनाएंगे, लेकिन एक दिन वो आएगा जब इंग्लिश में ही आप कहीं कुछ बड़ा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो रास्ता छोड़ा नहीं। तो आप जो भी कर रहे हैं वो अब इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, इंग्लिश के जो अच्छे मैटर्स आते हैं आप उनको पढ़िए, इंग्लिश के जो अच्छे कंटेंट्स हैं आप उनको पढ़िए, इंग्लिश का हमारे पास में जो डेटा है आप उसको पढ़िए, और सबसे बड़ी बात, आप उसको जब पढ़ रहे हैं तो आप उसको लिखिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। आप सुनना सीखिए। जब कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है आप उसको सुनिए, और जब आप सुनेंगे तो उसको आप एनालाइज कर पाएंगे, जब आप उसको एनालाइज कर पाएंगे आप उसको रिफाइन कर पाएंगे। व्हेन यू रिफाइन दैट यू कैन अटेम्प्ट दैट, और जब तक आप उसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे यू विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट। तो दोस्तों प्लीज आप उसको रिफाइन करिए, अपने दिमाग में लाइए बार 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 बार, और जब आपके दिमाग में वो रिफाइन हो जाएगा अब आप उसको अटेम्प्ट करिए। अभी आप सक्सेस नहीं होंगे, एक बार गलती होगी, कोई बात नहीं, आप गलती से घबराइए मत,
फिर बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर आप उसकी तरफ अटेम्प्ट करिए, ये चीज़ वापस आएगी। तो दोस्तों हमने सिर्फ इतना सा लाइफ के अंदर ये टिप सीखा, ये हमने वहाँ से एक समरी सीखी कि हमें सबसे पहले जो मेरा इंग्लिश का फियर था वो ख़त्म कैसे हुआ। मैंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया, मैंने उसको बोला, मैंने उसको लिखा, मैंने उसको सीखा, लोगों ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैंने दोस्तों जब अपनी सबसे पहली किताब लिखी वो इंग्लिश की थी, और आपको जानकर हैरानी होगी वो फ्लॉप, क्योंकि हम नए नए थे इंग्लिश के, इसलिए फ्लॉप। लेकिन आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि जो मेरी 30वीं किताब थी उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, और वो 30वीं किताब भी इंग्लिश में थी। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप घबराइए नहीं, और जिस चीज से हमें डर लगता है उसे गले लगाइए। डर अपने आप उतरेगा, भूत अपने आप उतरेगा, और आप एक दिन कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किए, और अब आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। आई चैलेंज यू, आई गारंटी यू, यदि आप इसको अडॉप्ट करते हैं यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, नो डाउट यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए एक कोट आपको बोलूंगा जो मैं जनरली बोलता हूं। इंग्लिश वॉज द बैरियर एंड आई वॉज द वॉरियर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, जिसमें कि आपने जाना कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तक का सफ़र कैसा रहा, और मैंने उस सफ़र में आने वाले जो स्ट्रगल्स थे, जो संघर्ष थे, उन संघर्षों का मुकाबला मैंने कैसे किया। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ ये बताता हूँ, ये तो मेरी जो स्टोरी थी, मेरे जो संघर्ष थे आज से बहुत समय पहले के थे, 12 साल पहले के थे लगभग। लेकिन आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, और दोस्तों अब आपके हाथ में उन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं, आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं कि जिससे कि आपकी वो जो समस्या है, आपकी जो स्किल्स हैं वो एनहांस्ड हो जाएगी। दोस्तों वो है जोश स्किल्स ऐप। उसके जरिए दोस्तों आपकी जो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो भी खत्म होगी। दोस्तों आपके जो जीवन को निखार लाने वाले, पर्सनैलिटी को ग्रूम करने वाले, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने वाले जो कोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ किस चीज़ की आवश्यकता है? सिर्फ एक मोबाइल और एक इंटरनेट, दैट्स ऑल। आपके पास में 2 रिसोर्सेज होंगे, आपकी वो समस्या वहाँ चुटकियों में हल हो जाएगी। तो दोस्तों जोश स्किल्स ऐप, जिसके जरिए आप अपना ग्रूमिंग, आप अपना डेवलपमेंट और आप अपनी स्किल्स के अंदर एनहांसमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।